आज हम कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। पहला एग्जांपल है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 3 आर टू बी चूजन फॉर अ कंपटीशन, इन हाउ मैनी वे कैन दे बी चूजन। मैं इस चीज़ का एग्जांपल तो आप बहुत दिनों से आपको दे रही हूँ, परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, कि जब हमें सिर्फ एक टीम सिलेक्ट करनी है, हमें उन 3 बच्चों को अरेंज नहीं करना। यहाँ भी 30 स्टूडेंट्स में से मुझे 3 बच्चों की टीम तैयार करनी है। उन 3 बच्चों को मुझे किसी पोस्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर चेयर्स के लिए अरेंज नहीं करना है। तो यहाँ सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात हो रही है कि 3 का आप ग्रुप बनाइए, ग्रुपिंग की बात हो रही है, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही। कितने में से 30, तो n क्या होगा 30, और कितने सिलेक्ट करना है, डेट इज़ माई r, डेट इज़ माई 3। और सीधा सा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा 30 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, डेट इज़ 30 माइनस 3। ऊपर 30 फैक्टोरियल है, उसको लिखेंगे 30 क्रॉस 29 क्रॉस 28 क्रॉस 27 फैक्टोरियल। 27 फैक्टोरियल से 27 फैक्टोरियल कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। मुझे 9 बॉल सिलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल, जिसमें से 6 रेड बॉल गिवन है मेरे पास, 5 वाइट बॉल्स, 5 सफ़ेद बॉल गिवन है, एंड 5 ब्लू बॉल्स। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। मुझे हर कलर की 3 कलर है मेरे पास, तीनों से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। तो मेरे पास टोटल कितनी सिलेक्ट करनी है, 9। तो 3 यहाँ से सिलेक्ट की, 6c3 क्रॉस 5c3 क्रॉस 5c3, ठीक है। और इन सब की मल्टीप्लिकेशन मुझे टोटल वेज देगी 9 बॉल्स को सिलेक्शन, 9 बॉल्स की सिलेक्शन का। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 आइडेंटिकल बुक्स, 10 आइडेंटिकल बुक्स कह रहा है वो, ऑन इंग्लिश एंड 14 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स बी प्लेस्ड इन अ रो ऑन अ शेल्फ सो डैट नो 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश आर टुगेदर। मेरे पास इंग्लिश की 10 किताबें हैं और मैथ की 14 हैं। हमें इस ढंग से अरेंज करना है, इंग्लिश की कोई भी दो बुक्स भी एक साथ ना आए। 2 बुक्स इंग्लिश की बुक साथ ना आए, इसका मतलब क्या है कि मैं पहले मैथ्स की बुक्स को अरेंज कर दूंगी और हर मैथ की बुक के बीच में एक इंग्लिश की बुक को डाल दूंगी। हर मैथ की बुक के बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पर इंग्लिश की बुक को डाल देंगे, तो कोई भी हमारे पास इंग्लिश की 2 बुक्स एक साथ नहीं आएंगी। वी फर्स्ट अरेंज 14 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स इन अ रो ऑन अ शेल्फ एंड दिस कैन बी डन इन 1 वेज, ठीक है। क्योंकि हमें अरेंजमेंट 14 बुक्स को मेरे को डालना है, तो 1 वे कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ मुझे रखना है, अरेंज नहीं करना। अरेंज वर्ड यहाँ यूज़ तो किया है, लेकिन यहाँ अरेंज का मीनिंग वो नहीं है कि मुझे उनको कुछ बुक्स के नाम हैं और बुक्स पर्टिकुलर हैं कि पहली बुक को पहली पोजीशन पे रख रहे हैं, दूसरी बुक को दूसरी पोजीशन पे, ऐसा रख नहीं है। 14 बुक्स हैं, उनको हमें रखना है, कैसे भी रख दिया एक एक करके स्लैब में, ठीक है ना। 1 ही वे है उसके लिए। नाउ आफ्टर अरेंजिंग 14 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स वी हैव टू अरेंज 10 बुक्स। अब मुझे 10 बुक्स इंग्लिश की डालनी है, ठीक है। मेरे पास स्पेस कितना है टोटल, देखो 15 स्पेसेस हैं। जो m लिखा हुआ है मैथ्स के लिए है, जो क्रॉस लगे हुए हैं वो 14 बुक्स डाली हैं। तो आप एक आगे पहले से शुरू करोगे और लास्ट तक जाओगे तो 15 स्पेस हैं 10 बुक्स के लिए। तो 15 स्पेसेस में कहीं भी मैं 10 बुक्स अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर, बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। मुझे 16 में से, टोटल मेरे पास 16 प्लेयर हैं, 16 में से मुझे 11 सिलेक्ट करने हैं। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, पहले फर्स्ट काम करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, 16 में से 11 सिलेक्ट करने हैं, तो मेरे पास इतने वेज हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन के। फिर वो फर्स्ट पार्ट कहता है, इफ़ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। 2 तो फिक्स हैं कि ये 2 तो लेने हैं, एक कैप्टन फिक्स है, एक कीपर फिक्स है, ठीक है, कि ये तो लेने विकेट कीपर कि ये तो फिक्स हैं। यानी उस 16 में से 2 तो हमने फिक्स ही कर लिए, बचे कितने 14। और अब सिलेक्ट कितने करने हैं मुझे, अब मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं 9, ठीक है। यानी 14 में से अब मुझे 9, टोटल 11 सिलेक्ट करने थे, 2 तो मैं पहले सिलेक्ट कर चुकी हूँ, तो सिलेक्ट कितने करने हैं 9।
तो व्हेन 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड देन 9 मोर प्लेयर्स आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ रिमेनिंग 14 प्लेयर्स। 14 में से 9 सेलेक्ट करने हैं, विच कैन बी डन 14C9। आप 14C9 भी निकाल सकते हैं। हमने पीछे एक थ्योरम की थी 1.7 में कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। यहाँ उसका यूज़ करते हुए 14C5 निकाला हुआ है। सेम ही बात है, आप 14C9 निकालिए या 14C5 निकालिए, ठीक है। सेकंड पार्ट है, इफ़ वन पर्टिकुलर प्लेयर इज़ टू बी एक्सक्लूडेड। इफ़ वन पर्टिकुलर प्लेयर टू बी एक्सक्लूडेड, एक प्लेयर तो निकाल ही दिया, यानी वो तो हमने लेना ही नहीं है। कितने प्लेयर बचे हमारे पास? 15 में से सिलेक्ट कितने करने हैं? 11, यानी 15C11। फिर यहाँ वही मेथड NCR इज इक्वल टू N-R, ठीक है। तो 15C4 निकाल रखा है, जिसकी वैल्यू 15C11 के ही इक्वल आएगी। आप डायरेक्ट 15C11 भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड एंड 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज़ टू बी एक्सक्लूडेड, रिजेक्टेड। एक तो रिजेक्ट ही कर दिया, उसका तो काम ही ख़त्म। बच कितने गए हमारे पास? 15 में से 2 हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए। बच कितने गए? 13 में से कितने और सिलेक्ट करने हैं? 9। तो 13C9 आएगा। आप 13C9 निकालिए या 13C4 निकालिए, एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देर आर 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स इन अ क्लास। अ कमेटी of 5 is to be formed and that it contains 3 boys and 2 girls. In how many ways can this be done? Also find the number of way if at least 1 girl is always in the committee. ठीक है, 3 कैन हमें कितने की कमेटी बनानी है? 5 की। 6 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमें 6 में से 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं और 3 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज 60 आ जाएगा। फॉर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 गर्ल द फॉलोइंग केस अराइज। एक गर्ल तो हमें करनी है, सिर्फ एक लड़की ले ले और हम 4 बॉयज़ ले ले, तो हमारे पास ये होगा 3C1, 3 में से 1 लड़की और 6 में से 4 लड़के, क्योंकि टोटल 5 की कमेटी बनानी है और मुझे 1 लड़की को लेना है। तो ये होगा, अगर मैं 2 गर्ल्स की बात करूँ तो ये हो जाएगा, अगर मैं 3 गर्ल्स की बात करूँ तो ये हो जाएगा। मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी है, जिसमें 1 लड़की तो होनी चाहिए, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। 3 से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती तो क्योंकि गर्ल्स टोटल हैं ही 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ये देखो अलग अलग केसेस है ये, कि 1 गर्ल प्लस 4 बॉयज़, ये पूरा मिलके एक कमेटी बन गई। फिर ये दूसरा केस है कि 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़, ये पूरी कमेटी बन गई। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ऐड होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 120। ए मैन हैज़ 7 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी इन्वाइटेड 1 और मोर ऑफ देम टू अ पार्टी। ठीक है, क्या कह रहा है? एक आदमी के 7 फ्रेंड्स हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इन्वाइट्स 1। एक को इन्वाइट भी कर सकता है पार्टी में, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है और अपने 7 के 7 फ्रेंड्स को भी कर सकता है। ठीक है, अगर एक आदमी 7 में से एक ही बंदे को बुलाना चाहता है, एक ही के साथ पार्टी करना चाहता है, तो उसके पास क्या है? 7 वेज है कि पहले को बुलाए, दूसरे को बुलाए, तीसरे को बुलाए। ठीक है, अगर वो 2 को बुलाना चाहता है कि 2 की पेयरिंग करना चाहता है, 2 की ग्रुपिंग करना चाहता है, 7C2। अगर 3 को एक बार में बुलाना चाहता है तो 3 के लिए, और इस तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे 127 आ जाएंगे। 7th एग्जाम्पल एज अ वर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ। 7th एग्जाम्पल आप लोग करके मुझे सेंड करेंगे।